गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका हमारे इलाहाबाद स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने संख्या पद्धति का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें आपको दो यानी मनोहर रे और एनसीईआरटी राइटर दोनों को मिस करते हुए लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम मनोहर रे से दूसरे नंबर तक का सवाल आपको बता दिया था। तो आपको तीसरे नंबर से सवाल इस पार्ट 2 वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को बोर्ड में लिखे हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिथम प्रमेय से 92,690, 7,378 और 7,161 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें यानी यूक्लिड एल्गोरिथम के आधार पर एचसीएफ निकालना है। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया है, तो सिर्फ इसमें डिफरेंट क्या है, पहले हम 2 अंकों का निकालते थे, अब हमारे पास तीसरा अंक है। एचसीएफ मैंने पहले ही बता चुके हैं कि चाहे 2 अंक का हो या 2 से अधिक अंकों का एचसीएफ निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं। इसके अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन से इनका हम पेयर्स लेंगे। तो पेयर्स हमारा 92,690 और 7,378। तो लिखेंगे सर्वप्रथम 92,690 और 7,378 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, या लिख सकते हैं के प्रमेयिका से। तो हमारा यानी यूक्लिड प्रमेय का विभाजन होता है, मैंने बताया था आपको, A बराबर BQ प्लस R। अगर इस फॉर्म में हमने लिखा है तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेयिका कहलाता है। तो हमारे पास संख्या क्या है, 92, और यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 92,690 ग्रेटर देन 7,378, इसलिए पहले हम क्या करेंगे, उसी तरह रफ कार्य कर लेंगे। 7,378 को 92,690 से भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो 12 सत्ते 84 यानी 12 बार जाएगा, तो 12 बार ले जाएंगे, 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 84, 84 और 9 93 का 3 हो जाएगा। फिर बढ़त यहीं 36 9 45, हासिल 4 हो गया, 12 सत्ते 84, 4 88 हो गया। घटाएंगे तो 10 में 6 गया 4, 8 में 3 गया 5, फिर यहाँ से 6 में से 5 गया 1 और 12 में से 8 गया 4, यानी हमारे पास यहाँ से 4154 बचा। अब संख्या यानी हमें तब तक काटना है जब तक 0 ना हो जाए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर 4154 से 7378 को भाग देंगे। दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा और हम इधर लिख लेते हैं। 4154 भागे 7378 को भाग देंगे। दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। तो हम भाग देंगे, तो अब क्या करते हैं, अगर 2 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार ले जाएंगे। 4154 घटाएंगे तो 8 में 4 गया 4, 7 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2,
फिर यहाँ यानी 7 में से 3 गया, 4 गया तो 3 आएगा। 8 में 4 घटाएंगे 4, 7 में 5 2 हो गया, 3 में से घटाएंगे 2, 7 में 4 घटाएंगे 3। फिर हम 3224 से पुनः भाग देंगे। तो 3224 से 4154 को भाग देंगे। 2 बार ले जाएंगे तो ये भी अधिक हो जाएगा। तो हम 3224 का नाम 3224 लिखेंगे। तो 4 में 4 घटाएंगे 0 आएगा, 5 में 2 घटाएंगे 3 आएगा, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 आएगा, 930। फिर नहीं कटा तो 930 से हम 3224 को भाग दे देंगे। तो 9 चौको 36, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार ले जाएंगे। 3 0 0, 3 त्रिक्का 9, 3 9 27। फिर यहाँ पे हमारे पास 4 आएगा और इसके बाद 4 में 0 घटाएंगे 4, फिर 11 में से 9 गया 2, 11 में 7 गया 4, फिर 424 से हम 424 से 930 को भाग देंगे। तो 2 बार जाएगा। तो 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 चौको 8। फिर यहाँ से 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा और 12 में से 4 गया 8 आएगा। फिर 82 से हम 424 को भाग देंगे। तो हमारे पास यानी स्टेप में 8 पंजे 40 5 बार जा सकता है, 5 बार ले जाएंगे तो 8 5 40, 2 पंजे 10, 410 हो जाएगा। फिर यहाँ से 14 आएगा, 14 से 82 को भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ से यानी कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हो रही है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। 7378 है, 7378 यानी हमारे पास अगले में 3224 भी ठीक है, एक बार गया। फिर यहाँ से घटाएंगे तो 4 में से 4 गया 0, 5 में 2 घटाएंगे 3, 11 में 2 घटाएंगे 9 और ये कट गया। 930 से फिर 3224 को भाग देंगे तो 4 बार लेंगे जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा। 4 9 36, 3 0 0, 3 त्रिक्का 9, 3 9 27। यहाँ 4 आया और 12 में से 9 जाएगा तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा। फिर 11 में 7 गया 4, ये कट जाएगा। यानी हमें 434 से भाग देना है। 434 से भाग देंगे 930 को तो 2 बार ले जाएंगे तो 4 दूना 8, 34 दूना 68, 34 दूना 68। तो हमारे पास 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा। फिर यहाँ 3 में से 6 यानी 12 में से 6 गया 6 आएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। फिर 62 से 434 को भाग देंगे तो यहाँ हमारे पास यानी 6 सते 42 और 6 दूनी 12, 7 बार ले जाते हैं। 7 दूनी 14, 7 6 42, 1 43, यहाँ पे 0 हो गया। यानी हम 2 संख्याओं का मासा। अब यहाँ पे हम इसलिए स्टेप प्रथम चरण फर्स्ट स्टेप में वही लिखेंगे a बराबर बी क्यू। तो हम फिर से एक बार याद दिला दे रहे हैं, इसे हमने b माना था, इसे a माना था, इसे q माना था और जो बचा था यहाँ इसे r माना था। तो a के स्थान पे हम 92,690 बराबर b के स्थान पर हम 7,378 गुणते 12 और प्लस 4154
54। फिर नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में हमारा 4154 है, तो ये हमारा यानी 7300। तो लिखेंगे फिर 7378 बराबर 4154 गुणते 1 प्लस 3224 बचा है। फिर थर्ड स्टेप यानी तृतीय चरण में हमने क्या किया है, 4154 बराबर 3224 गुणते 1 प्लस शेषफल हमारा यहाँ 930 है। फिर चतुर्थ चरण में फोर्थ स्टेप में 3224, तो 3224 बराबर 930 गुणते 3 प्लस 434। फिर फिफ्थ स्टेप में आएगा, यानी यहाँ पे फिफ्थ स्टेप 434, तो हमारे पास यहाँ 930, तो 930 बराबर 434 गुणते 2 प्लस 62। फिर क्या करेंगे, यानी सिक्स्थ स्टेप में लिखेंगे 434 बराबर 62 गुणते 7 प्लस 0, यानी यहाँ पे शेषफल शून्य हो गया। तो HCF इन दोनों का हमारे पास 62 आया। कितना आया, 62, यानी HCF हो गया 62। तो अभी हमारे पास ये क्लियर नहीं है कि 62 ही होगा। सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो आप इसका 60 स्क्रीन ले लेंगे और हम बाकी फिर सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट संख्या है, लिखेंगे पुनः, मिटा देते हैं इसको, मिटा देते हैं इतना। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यानी एक संख्या 62 आई और दूसरा अभी हमारे पास 7161 बचा है। तो लिखेंगे पुनः या लिख लेंगे परंतु पुनः 62 और शेष पद, हमारा शेष पद बचा है, शेष पद 7161 का यूक्लिड विभाजन, वही लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेयिका से तो एल्गोरिथम प्रमेयिका वही होता है, मैंने बताया A बराबर BQ प्लस R से सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे चूँकि 7161 ग्रेटर देन 62 है, तो हम क्या करेंगे, नहीं हमेशा भाग देंगे 62 से 7161 में। तो 62 भागे हमारा यानी 62 भागे 7161, अगर हम ले जाएंगे 6 9 में 54, 6 दामा 60, 10 बार ले जाते हैं तो 11 छक्का 66, 12 6 72 ज़्यादा हो जाएगा तो 11 बार ले जाएंगे, 11 दूना 22 का 2 हो जाएगा और 11 छक्का 66 पहले ही काट लेते हैं। 62 का नम 62 घटाएंगे
तो 11 में से 2 गया 9, 6 उतार लेंगे तो फिर एक बार जाएगा 62 का नंग 62, फिर यहाँ से घटाएंगे तो 4 आएगा और यहाँ से 3 आएगा, फिर एक उतारेंगे 3 से 41 हो गया, फिर 6 पंजे 30, 5 बार ले जाएंगे तो 5 दूना 10, 5 छन 30 31, 5 दूना 10, 5 छन 30 31, तो एक यहाँ से 3 आएगा, ये कट जाएगा, फिर 31 से 62 को भाग देंगे, 31 दूना 62, यानी यहाँ पे भी शेषफल 0 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए स्टेप, इसका भी स्टेप चलेगा, इसलिए स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे 7161 बराबर 62 गुणते 115 और प्लस 31 हमारा यहाँ पे आर का मान बचा। फिर स्टेप सेकंड में लिखेंगे 62 बराबर 31 गुणते 2 प्लस 0, यानी जहाँ से जिससे संख्या कट गई वही HCF है। तो लिखेंगे अतः HCF बराबर 31, ये 31 होगा, यही आपका आंसर है। तो आप इसे इसी तरह सॉल्व करेंगे। अगर इसके अलावा भी आपको समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप हमारे यानी यूट्यूब चैनल में कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं, जो कि यह सवाल भी केवल मनोहर रे में ही दिया गया है। तो हम इसको मिटा देते हैं, आप इसका शार्ट स्क्रीन ले लेंगे। मिटाते हैं। और भाई किताब में जो भी आपके यानी बेसिक पार्ट दिए होते हैं उसको ज़रूर पढ़ते रहा करें। आइए देखते हैं। तो चौथा सवाल है, चौथा सवाल ये भी मनोहर रे का ही है। तो कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रमेय से 306 और 1314 का HCF निकालिए। यूक्लिड विभाजन क्वेश्चन लिख लेंगे, विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो लिखेंगे चूँकि 1314 ग्रेटर देन 306, इसलिए वही कार्य करेंगे हम, यानी 1314 ग्रेटर देन 306 को एल्गोरिथम प्रमेयिका से तो सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास छोटी संख्या 306 है, तो 306 से 1314 को भाग देंगे तो 3 चौको 12, 6 चौको 24, यानी 4 बार जा सकता है। 4 छन 24 का 4, यहाँ 2 हो जाएगा, 4 3 12, तो 0 11 में से 2 गया 9 आएगा। फिर यहाँ से ये यानी 90 बचेगा हमारे पास।
फिर 90 से 306 को भाग देंगे, 306 को भाग देंगे, 9 चौको 36 यानी 3 बार जाएगा, 9 त्रिक 27, फिर हमारे पास 6, यहाँ 30, 36 बचेगा। फिर 36 से 90 को भाग देंगे तो 36, 3 या ले जाएंगे 108 ज़्यादा हो जाएगा, तो 36 दूना 72 लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 18 बचेगा। 18 से 36 को भाग देंगे तो 18 दूना 36, यहाँ से ये 0 हो गया। अब स्टेप्स लिखेंगे, इसके स्टेप्स लिखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में हमने एल्गोरिथम हमारा क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको हमने कहा था हमेशा ये ज़रूरत पड़ेगी एल्गोरिथम में। तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे, यानी ये हमारा b का मान, a का मान और ये q का मान, यहाँ जो शेष बचता है वो r का मान है। इसी तरीके से स्टेप्स होते चले जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में a का मान हमारा 1314, तो 1314, b का मान 306 और q का मान 4 प्लस r का मान 90। फिर सेकंड स्टेप में हमारा, यानी यहाँ पे a का मान 306 है, तो 306 बराबर 90 गुणते 3 प्लस रेस्ट यानी 36 है। फिर नेक्स्ट स्टेप यानी थर्ड स्टेप में होगा, थर्ड स्टेप में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 90 बराबर लिखेंगे, 90 यानी 90 बराबर 36 गुणते 2 प्लस 18। फिर फोर्थ स्टेप में सॉल्व करेंगे तो यानी चौथे चरण में, तो 36 बराबर 18 गुणते 2 प्लस 0 शेषफल, यानी यहाँ से कह सकते हैं, इसलिए HCF जो होगा वो 18 होगा, यही आंसर है। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे। अगर आपके पास NCERT बुक है तो सवाल आपके पास बढ़ जा रहे हैं, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मैथमेटिक्स में जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आप सबके लिए। आइए नेक्स्ट सवाल 5वां लगाते हैं। सेम ऐसे ही सवाल है, फिर तो आप इसका शार्ट स्क्रीन ले लेंगे, फिर आगे हम बताते हैं आपको। सवाल है तो आप सॉल्व करते रहेंगे इसी तरीके से। प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, नेक्स्ट सवाल है आपका 5वां नंबर। ये भी सवाल मनोहर रे में ही दिया गया है। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिथम प्रमेय से 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। तो हम सवाल लिख रहे हैं, यूक्लिड विभाजन से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इसी तरीके से हमको करना है। तो इसका भी सलूशन, यानी अगर सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे, चूँकि 963 ग्रेटर देन 657, तो यानी यहाँ पर 657 से हम भाग देंगे, 657 से भाग देंगे 963 को और स्टेप बना लेंगे।
तो 657 भागे हमारे पास यहाँ से 963 को भाग देंगे तो 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार ले जाएंगे। तो 657 91 657 लिखेंगे। 13 में 7 गया 6 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा। 306 से 657 को भाग देंगे तो हमारे पास 2 बार जा सकता है तो 312 हो जाएगा। तो 7 में 2 गया 5, 5 में से 1 गया 4, फिर यहाँ से हमारे पास यानी 2 बार लगेगा सारी भाई, 3 दूना 6 यानी 612 हो जाएगा। 7 में से 2 गया 5, 4 में से 5 में से 1 गया 4, ये कट जाएगा। 45 से हम अब 306 को भाग देंगे, 306 तो 4 सते 28, 7 बार ले जाएंगे, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 चौको 28, 3 31 ज़्यादा हो जाएगा तो हम 6 बार ले जाएंगे, 6 बार ले जाएंगे, 6 पंजे 30, 6 चौको 24, 3 27, यहाँ 6 बचेगा। फिर 10 में से 7 गया 3, 36 से 45 को भाग देंगे तो 36 का नाम 36, 9 आएगा, 9 से 36 को भाग देंगे, 9 चौको 36 यानी यहाँ से भी कट गया। HCF हमारा कितना आएगा 4। तो स्टेप में आप फर्स्ट स्टेप इसका भी लिखेंगे, इसलिए फर्स्ट स्टेप प्रथम चरण में हमारा 963 बराबर 657 गुणते 1 प्लस शेषफल 306। फिर सेकंड स्टेप में लिखेंगे, सेकंड स्टेप में हमारा यानी 657 बराबर 306 गुणते 2 प्लस 45 हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में सॉल्व करेंगे तो थर्ड स्टेप में हमारा 306 यहाँ आया है तो 306 बराबर 45 गुणते 6 शेषफल 36 है तो 36 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट यानी फोर्थ स्टेप चौथे चरण में देखेंगे तो 45 यानी यहाँ पे 45 ए का मान है तो 45 बराबर 36 गुणते 1 प्लस 9, अभी भी नहीं कटा तो फिफ्थ स्टेप में जाएंगे। फिफ्थ स्टेप में सॉल्व करेंगे तो 36 बराबर 9 गुणते 4 और प्लस 0 यानी यहाँ 9 से कट गई तो इसलिए HCF का मान जो होगा वो 9 होगा। यही आंसर है। तो इस सवाल को भी आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। देख रहे हैं यूक्लिड विभाजन में जो सवाल से हैं वो सेम है। तो इसी तरह आपका एक छठा सवाल मनोहर रे में दिया गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 144 का HCF ज्ञात करना है। तो इसी तरह इसको भी ज्ञात कर लेंगे। सेम सवाल है, इसी तरीके से आपको कई सवाल सॉल्व करा चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट 7वें सवाल की बात करते हैं। जो 7वां सवाल है वो आपके NCERT बुक में भी दिया है और मनोहर रे के बुक में भी दिया हुआ है। तो सवाल को इसको मिटा देते हैं आप लोग। मन लगा के पढ़ाई किया करो भाई लोगों। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 7वां नंबर। 7वें नंबर में सवाल लिखा है बुक में। सवाल है और याद रखेंगे
कि मनोहर रे में ये 7 नंबर सवाल है। किसमें है? मनोहर रे। और दूसरा नंबर NCERT में है, NCERT। अगर NCERT की बुक रखे होंगे तो दूसरा नंबर सवाल है, और मनोहर रे की बुक रखे होंगे तो आपके पास सेम सवाल 7 नंबर है। तो कह रहा है कि दर्शाइए कोई धनात्मक, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, ये हमको कंडीशन दे रखी है कि q पूर्णांक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूक्लिड प्रमेयिका का ही प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो हमें एक मानना पड़ेगा कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक दिया है। तो हमारे पास यहाँ पूर्णांक नहीं है, तो मान लेंगे माना कोई पूर्णांक a है। क्या है भाई? a है, ये मान लेंगे। और क्या करेंगे, यूक्लिड प्रमेयिका फिर लिखेंगे यहाँ पे हम यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेयिका से एल्गोरिथम प्रमेयिका हमारा क्या होता है भाई? अभी बताएं कि a बराबर BQ प्लस R। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और हमारे पास पहले से यहाँ पर दे रखा है कि 6। अब इसको हम मान लेंगे a बराबर 6q प्लस 1। तो समीकरण 1 से अगर हम तुलना करते हैं, इससे समीकरण यानी 1 से तुलना कर देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो भाई ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से यानी b का मान 6 हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 6। ये बहुत ही ज़रूरी पड़ेगा हमारे पास। तो अब एक कंडीशन हमने आपको पहले बता रखी थी कि जो शेषफल होता है, यानी शेषफल r का मान वो या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, यानी r ग्रेटर देन r इक्वल 0। और दूसरी कंडीशन आपको बता रखे थे कि यानी भाज्य जो होता है, भाज्य b का मान वो सदैव यानी 0 से यानी बड़ा होता है, r से बड़ा होता है। यह कह सकते हैं कि यहाँ भी कि शेषफल जो होता है यानी वो शेषफल r से
0 से बड़ा या बराबर होता है, और भाज्य का मान यानी b ग्रेटर देन r, b का यानी भाज्य का मान सदैव r से बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमें b का मान 6 मिल रहा है, यानी संख्या को हमें लेना है, या कह सकते हैं कि 6 b जो है वो 6 ग्रेटर देन r है। तो यह यहाँ पे इसी को हम पलट दें, या लिख सकते हैं कि r लेस देन 6, यानी हमें r का मान जो लेना है वो 6 से छोटा लेना है, 6 से छोटा लेना है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते चलेंगे, तो लिखेंगे कि जब r का मान, हमारे पास कंडीशन है r का मान 1 2 3 4 5, यानी 6 से छोटे 1 2 3 4 5, ये इतने ही मान होंगे। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो रखेंगे जब r का मान, जब r बराबर 1, r बराबर 1, तो हमारे पास वही समीकरण है a बराबर BQ प्लस 1। तो a बराबर अगर हम रखते हैं तो b के स्थान पे कितना रखेंगे 6q, और प्लस r के स्थान पे 1 रखेंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन सिद्ध हो गया। फिर जब दोबारा जब r बराबर 2, तो इसी में रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 2 हो जाएगा। फिर रखेंगे तो जब r बराबर 3 लेंगे तो a बराबर 6q प्लस, यानी इसी समीकरण से हम सॉल्व कर रहे हैं, b का मान 6 रखेंगे और q का मान q रखेंगे r के स्थान पे, यानी यहाँ पे हम r लिखेंगे, तो r के स्थान पे हम कितना रख रहे हैं 3। तो हमारा दूसरा भी समीकरण सिद्ध हो गया। फिर तीसरा कह रहा है, तो फिर हमारा अभी एक स्टेप बाकी है। तो जब हम r का मान 4 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 4 मिलेगा, और फिर जब r का मान 5 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 5 मिलेगा। तो इस प्रकार से यह सिद्ध हो गया, तीनों मान सिद्ध हो गए। तो लास्ट में लिखेंगे इति सिद्धम, या इंग्लिश में प्रूव दैट लिखा जाता है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेके सवाल को नोट कर लेंगे, और एक बार नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार आप चला करके आगे पीछे करके सवाल को समझ लेंगे। क्योंकि ऑनलाइन में होता है भाई, बार बार किसी चीज़ को मिटा करके रिवाइज करना संभव नहीं होता है, तो आप वीडियो को आगे पीछे प्ले करके कर सकते हैं। इसके भी अलावा अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यह भी सवाल NCERT मनोहर रे में दोनों में दिया हुआ है, तो आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो मिटा देते हैं। कर चले हम पिता चेतन साथियों तुम्हारे हवाले वतन साथियों, गुनगुनाने का मन करता है भाई। चलिए सवाल देखते हैं 8वां नंबर। ये सवाल मनोहर रे में 8 नंबर पे है। मनोहर रे में 8 नंबर पे है, और
एनसीईआरटी में 3 नंबर पर है, एनसीईआरटी में तीसरा सवाल है। क्वेश्चन दोनों सेम है। कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। जब भी आपको अधिकतम संख्या की बात करें और 2 संख्याएं दी हों तो उसमें आपको हमेशा एचसीएफ ही निकालना होता है। अब जब न्यूनतम संख्या की बात की जाती है तो हमेशा उसका एलसीएम निकाला जाता है। तो यहाँ अधिकतम संख्या पूछ रहा है तो पहले प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न है आपका, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी सेना को आर्मी कहते हैं। सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले दिखाई नहीं दे रहा है का दिख रहा है, यहाँ लिख देते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे भाई ये बैंड वैंड बजाते हैं जब मार्च करना रहता है इनको। अधिकतर ये 26 जनवरी 15 अगस्त पे बहुत ज़्यादा मार्च करते हैं। मार्च के पीछे मार्च करना है, क्वेश्चन में लिखा है मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। फिर अगला क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको यानी एचसीएफ ही एल्गोरिथम प्रमेय से निकालना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में आपको लिखना है प्रश्नानुसार, चूँकि कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है।
उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार भाई स्तंभ आपके सैनिक अगर ऐसे ऐसे खड़े होंगे तो इसको हम बोलते हैं स्तंभ। इस तरह की लाइनें हम बना लेते हैं, इसको बोलते हैं स्तंभ, और इसे हम बोलते हैं रो, कॉलम। तो याद रखेंगे कि रो और कॉलम क्या होते हैं। तो हम यानी इसको हम स्तंभ बोलते हैं, कॉलम, इसको कॉलम बोला जाता है इंग्लिश में। इस तरह सैनिक को हमको खड़ा करना है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार आर्मी की, भाई यहाँ भी आर्मी है ना, आर्मी की टुकड़ियों यानी आर्मी की टुकड़ियों के दो समूह है। कितने भाई समूह हैं? 2 समूह तथा स्तंभों की यानी संख्या समान दी गई है। स्तंभों की संख्या समान है दोनों, यानी यहाँ पे हमें लिख कर रहा है कि दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि आर्मी की टुकड़ियों के 2 समूह तथा स्तंभों की संख्या समान है। तो पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है भाई? 616। तो लिखेंगे पहली टुकड़ी में कुल सदस्यों की संख्या कितना है भाई? 616। फिर दूसरी टुकड़ी में कुल सदस्यों की संख्या यानी हमारे पास 32 है। कितना है? 32 है। तो अधिक से अधिक संख्या हम पाने के लिए क्या करेंगे? इसका एचसीएम निकालेंगे। तो इसलिए लिखा है अधिकतम, यानी अधिकतम संख्या प्राप्त करने के लिए अधिकतम संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा भाई? अधिकतम संख्या प्राप्त, या लिख लेंगे 60 में लिख दो, अधिकतम संख्या के लिए एचसीएफ ज्ञात करना होगा। अतः यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेयिका से सॉल्व करेंगे। तो एल्गोरिथम प्रमेयिका हमारा क्या है? A बराबर BQ प्लस RC, यही हमारा प्रमेय है। तो 2 संख्या है, तो हम यहाँ पर 32 छोटी है, तो 32 से हम क्या करेंगे? 616 में भाग करेंगे। 616 में भाग करेंगे तो 32 दूना 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 32, 3 दूना 6 भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 32 पंजे तो ले जाएंगे। तो 32 पंजे ये भी 16 3 48, 16 बार ले जाएं, 16 दूना 32, 16 3 48, 3 51, अब भी बहुत कम है। 18 3 54
19 तिक 57 यानी 19 बार ले जाएंगे तो 19 दूना 38, 19 तिक 57, 3 60 हो जाएगा। 19 दूना 38 का 8, 19 तिक 57, 3 60। तो यहाँ से 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। तो 8 से और ये 0 हो जाएगा। तो 8 से 32 को भाग देंगे तो 8 चौको 32। यहाँ पे शेषफल कितना हो गया? 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HCF कितना आ रहा है, या तो आप फर्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। फर्स्ट स्टेप इक्वल लिखेंगे 616 बराबर 32 गुणते 19 प्लस 8। फिर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नेक्स्ट यहाँ हम लिख देते हैं, नहीं दिख रहा होगा। सेकंड स्टेप में लिखेंगे, सेकंड स्टेप यानी द्वितीय चरण में लिखेंगे 32 बराबर 8 गुणते 4 प्लस 0। तो HCF हमारा कितना आया? 8 आया। HCF 8 आया। तो इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी भाई? 8 होगी। लिखेंगे इसलिए स्तंभों की, हमसे पूछ रहा है तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, 8 होगी। यही आपका आंसर है। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट में जो भी सवाल शेष हैं उनको बताएंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी जानकारी दें कि इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।